Hello brilliant students, this time we are doing for class 8 exercise 2.2। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। 1 to 13th question we have done. Now we are going to do 14th question। फोर्टीन क्वेश्चन में क्या है, लेट अस सी। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी बैंक में कैशियर है। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डेनोमिनेशंस ₹100, ₹50, ₹10 रिस्पेक्टिवली। उसके पास जो नोट्स की करेंसी है वो है 100 रुपये के, 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5, यानी कि 2 इसकी रेशियो है। उसके पास जो नोट है उसकी रेशियो दे रखी है 2:3:5, यानी कि ये 2 है ये इसके लिए, 3 इसके लिए और 5 इसके लिए रिस्पेक्टिवली। का मतलब ये है द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज ₹4 लाख। उसके पास जो टोटल अमाउंट है लक्ष्मी के पास वो 4 लाख रुपीज़ है। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन डज शी हैव। उसके पास हर डेनोमिनेशन यानी कि 100 रुपये के कितने नोट है, 50 रुपये के कितने नोट है और 10 रुपये के कितने नोट है, आपको ये निकालना होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करने से पहले शेयर कीजिए और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद जब आप नोटिफिकेशन का बटन बेल आइकन दबाएंगे तो आप फटाफट से जब जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको पता लग जाएगा। और कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा और नीडी स्टूडेंट्स के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। एक बार सॉल्यूशन करने से पहले एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि मान लिया 50-50 रुपये के आपके पास 5 नोट है, तो आपके पास कितनी अमाउंट है इस वक्त? 50 × 5 250 की अमाउंट है। अगर 100 रुपये के आपके पास 10 नोट हैं तो आपके पास कितनी अमाउंट है? मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ में 1000, यानी कि जितने नोट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यानी कि अगर हम इसको x मान ले तो अमाउंट कैसे निकलेगी? 100 × x, यानी कि जितने नंबर हैं x y कुछ भी माने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। लेट करेंगे, जैसे अभी रेशियो मिल जाए तो ये बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। हम लेट करते हैं तो साथ में एक्स लगा देते हैं बस। लेट ₹100 नोट्स इजिकल टू 2 है तो 2x हो जाएगा। देन नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, दूसरे वाला 50 वाले के लिए है तो 3x, और तीसरे वाला ये 10 के लिए है। एंड नंबर ऑफ ₹10 नोट्स कितना आ गया? 5x। टोटल अमाउंट हमारे पास है 4 लाख रुपीज़। ये ₹4 लाख। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वही चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जो हमने यहाँ पे बात की थी। 100 रुपये को 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 को 2x से,
तो 2x मल्टीप्लाई 100, जितनी अमाउंट 100 के नोट की बनेगी, प्लस में 3x मल्टीप्लाई 50, जितनी अमाउंट 50 के नोट्स की बनेगी, प्लस में 10 मल्टीप्लाई में 5x, जितनी अमाउंट 10 रुपये की बनेगी। सबको प्लस करने पर हमारे पास अमाउंट बनती है 4 लाख। क्लियर हुआ? अब ये इक्वेशन बन गई। हम इसको टुकड़ों में बांट सकते हैं। पहला टुकड़ा है लेट करना, दूसरा टुकड़ा हम ये कर लेते हैं कि जो दिया हुआ है साथ में इक्वेशन के हिसाब से हम ये कर लेंगे। तीसरा टुकड़ा है इसको सोल्व करना। तो टुकड़ों में करोगे, अगर आपको दिक्कत हो रही है करने में, कैसे करेंगे ध्यान नहीं रहता, तो एक बार समझ लीजिए, इसको टुकड़ों में बांट लीजिए और फिर उन टुकड़ों को इकट्ठा कर दीजिए। बाकी समझ के करेंगे तो फटाफट हो ही जाएगा, नहीं? तो 2 इंटू 100 200x, 3 इंटू 50 150 और एक x, 10 इंटू 5 50 और x, 4 लाख। अब इसी इक्वेशन को सोल्व करेंगे। 200 एंड 150 एंड 50, आप इसको कॉलम मेथड में कर लीजिए ताकि डायरेक्टली करने में दिक्कत ना हो। 0 5 5 10 1 1 2 3 1 4, 400। तो 400x इक्वल टू हुआ 4 लाख। तो x इक्वल टू ये 400 मल्टीप्लाई में हो रहा है, इक्वेशन बन गई, ये उधर जाके डिवाइड में आ जाएगी। 4 लाख डिवाइड में 400, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से काटे 4 बन जा 4000 आर, थाउजेंड्स आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? देन नंबर ऑफ ₹100 नोट्स 2 मल्टीप्लाई 1000, x की वैल्यू पुट कर देंगे, बस 2000 आ गया। सॉरी नंबर था इसलिए रुपीज़ नहीं आएगा। एंड नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1000, 3000 आ गया। और नंबर ऑफ ₹10 नोट्स, 10 मल्टीपल 5 था ना, 5 मल्टीप्लाई 1000, 5000। ये हमारे जो है आंसर हुए। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ना? गुड, वेरी गुड। आप ब्रिलियंट तो हैं, आप कर सकते हैं। लगातार प्रैक्टिस कीजिए और हो जाएगा। नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देख लीजिए अच्छे से और नोटबुक में इसे उतार लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।